तस्वीरें हैं, ये देखिए गदा के साथ आप देख रहे हैं एकनाथ शिंदे को, और ये हिंदुत्व की जीत। और ये देखिए कैसे जश्न एनसीपी ऑफिस के बाहर भी मनाया जा रहा है। ये तस्वीरें अपने आप में बता रही हैं कि इस जीत के लिए अथक प्रयास किया गया। मैं कह भी रही थी आपसे कि एनसीपी के लिए भी लिटमस टेस्ट था कि असली एनसीपी कौन सी है। जनता ने बता दिया है कि असली एनसीपी यहाँ अजित पवार की है। समर्थन पूरी तरह से मिलता दिखाई दे रहा है। और देवेंद्र फडणवीस ने जीत के बाद जब आंकड़े उनके पक्ष में आ गए, जब पूरी टैली ऐसी हो गई जिसमें समझ में आया कि यहाँ पर महायुति की हुंकार है, तो क्या रिएक्शन दिया है वो सुनवा रहे हैं आपको। लोकसभा में जिस फेक नैरेटिव को तैयार किया गया था और यहाँ पर जिन ताकतों ने अराजकता के माध्यम से फेक नैरेटिव को परकोलेट किया था, उनके खिलाफ लड़ने वाली सारी जो राष्ट्रीय ताकतें थी, जो राष्ट्रवादी विचारों की जितनी हमारी ताकतें थी, वो सारी ताकतों ने मैदान में उतरकर उस फेक नैरेटिव को समाप्त कर दिया। महाराष्ट्र ये प्रधानमंत्री मोदी जी के पीछे है और मोदी जी ने जो नारा दिया था, एक है तो सेफ है, इस नारे को यथार्थ में लाते हुए महाराष्ट्र के सभी समाज के सभी लोगों ने एकता दिखाते हुए महाराष्ट्र में मतदान किया है और इसके कारण ये इतनी अच्छी जीत हमको मिली है। कहा था मैं आधुनिक अभिमन्यु हूँ, चक्रव्यूह को भेदना जानता हूँ। हमने चक्रव्यूह को भेदा है और ये कोई मैं पहले भी कह रहा हूँ, वापस कह रहा हूँ, इस विजय में मेरा बहुत छोटा उसमें मैं समझता हूँ कि सहभाग है। एक ये हमारी जो पूरी टीम है, इस टीम ने इस विजय को लाया है। तो देखिए 6 किरदार थे जो इस चुनावों में थे, लेकिन कौन असरदार साबित हुआ आपको बता रहे हैं। जैसे झंडा गाड़ा गया है यहाँ पर महायुति की तरफ से, हिंदुत्व के जो फायर ब्रांड नेता हैं देवेंद्र फडणवीस यहाँ चलते दिखाई दिए। वहीं अति आत्मविश्वास महाविकास आघाड़ी को ले डूबा। वहीं शिंदे की अगर बात कर लें तो उनको शिवसेना का असली वारिस जनता ने तय कर दिया। लेकिन उद्धव ठाकरे जो कह रहे थे कि शिवसेना उनकी है, उन्हें जनता ने ठुकरा दिया है सीधे सीधे। अगर अजित पवार की बात करें तो एनसीपी के असली दावेदार, असली हकदार बनकर यहाँ अजित पवार उभर कर सामने आए। जनता ने तो कम से कम यही कहा है। वहीं अपने भतीजे से शरद पवार चाचा जो हैं वो पिछड़ते दिखाई दिए। तो ये जो 6 किरदार थे इस चुनावों में, किसकी जीत कैसे हुई, किसकी हार कैसे हुई, जनता ने क्या बताया, ये तो हमने आपको बता दिया। लेकिन आपको अब ये बताते हैं कि ये जो जीत हुई है, इसके जादूगर देवेंद्र फडणवीस ही हैं। इस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं जो ग्राउंड जीरो से लगातार इस खबर को कवर कर रहे हैं। हमारे साथ अनामिका जुड़ रही हैं दिल्ली बीजेपी दफ्तर से, और हमारे साथ कोमल भी जुड़ रही हैं। पहले अनामिका के पास ही चल रहे हैं जरा, क्योंकि अनामिका हलचल दिल्ली, महाराष्ट्र में जीत के बाद हलचल दिल्ली में होती दिखाई दे रही है। जरा ये बताइए कि प्रधानमंत्री के पहुंचने से पहले कार्यकर्ता क्या पहुंचने लगे हैं, उत्साहित हैं, क्या माहौल है वहां पर? पहुंचने शुरू हो गया। और आपने कहा कि महाराष्ट्र में चुनाव जीते, दो कारण है, क्योंकि आने वाले चुनाव लोग उससे जोड़कर देख रहे हैं कि जनता ने जैसे महाराष्ट्र में समर्थन दिया है, दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन सके, जो सालों से सूखा है भारतीय जनता पार्टी के लिए दिल्ली में, कम से कम वो खत्म हो सके। और दूसरा, दिल्ली से लंबी बैठकें हुई है दिल्ली में। पीछे मेरे तस्वीर देखिएगा कि लोग इकट्ठे होने शुरू हो गए हैं, बड़ी क्योंकि चलिए अनामिका, आपकी आवाज में थोड़ी दिक्कत आ रही है। कोमल के पास चलते हैं। कोमल, मैं आपसे ये नहीं पूछूंगी कि माहौल कैसा है, क्योंकि माहौल हम दिखा रहे हैं दर्शकों को। ये बताइए मुख्यमंत्री कौन बनने वाला है? देखिए, मुख्यमंत्री को लेकर के चर्चा काफी ज्यादा तेज है, क्योंकि जब से महायुति की जो प्रचंड बहुमत से वो जीत उन्होंने हासिल की है, उसके बाद से ये सवाल तो लगातार हम भी पूछ रहे हैं कि आखिर अब सीएम का चेहरा कौन होगा। लेकिन इस बीच आपको हमने एक बोर्ड दिखाया था, वो बीजेपी ऑफिस के बाहर वो बोर्ड को लगा दिया गया था। उस बोर्ड में साफ तौर पर देखिए आपको एकनाथ शिंदे नजर आ रहे थे, देवेंद्र फडणवीस नजर आ रहे थे, अजीत पवार नजर आ रहे थे। कई बार देखिए जब अमित शाह यहाँ पे रोड शो करते हुए नजर आए हैं, जब जनसभा को संबोधित करते हुए नजर आए हैं, तो उन्होंने इस बात का संकेत दिया है देवेंद्र
फडणवीस जो है वो अगले सीएम हो सकते हैं। आज जब हम उनकी मां से, जब हमारे सहयोगी बात कर रहे थे देवेंद्र फडणवीस की माता जी से, तो उन्होंने भी खुशी जाहिर की। उन्होंने भी साफ तौर पर ये भी कहा कि देखिए उन्होंने काफी ज्यादा मेहनत की है, काफी ज्यादा पूरे समय 24 घंटे ग्राउंड पे रह करके उन्होंने हर वो कोशिश की जिससे यहाँ पे महायुति की सरकार बने। और देखिए उसी कोशिश का नतीजा है कि आज जो है एक भारी बहुमत के साथ प्रचंड जीत जो है वो महायुति की हुई है। लेकिन इस बीच अगर आपको तस्वीरें भी दिखा रहे थे लगातार बीजेपी ऑफिस से, यहाँ पे देखिए पहुंचे हुए हैं देवेंद्र फडणवीस, उनके साथ रामदास अठावले भी है, साथ ही साथ कई बीजेपी के बड़े चेहरे भी यहाँ पे पहुंचे हुए। और लगातार देखिए मंथन हो रहा है, बैठक हो रहा है, बैठकों का दौर जारी है। अब ऐसे में बैठक होने के बाद देखिए ये तस्वीर साफ हो पाएगी कि आखिर जो है क्या कुछ निकल कर आता है, कौन सीएम का चेहरा हो सकता है। क्योंकि ठीक है कोमल, अभी हलचल बनी हुई है, देखते हैं किसे चुना जाता है। लेकिन हम जो कह रहे हैं कि जीत के जो जादूगर हैं वो देवेंद्र फडणवीस हैं। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं, चलिए जानकारी आपके सामने रख रहे हैं जल्दी से। महायुति की जीत में देखिए फडणवीस का बड़ा रोल रहा है। उन्होंने बहुत मेहनत मशक्कत की है इसके लिए। अजित पवार और एकनाथ शिंदे को एक साथ लेकर आना आसान नहीं था, लेकिन फडणवीस ने ऐसा करके दिखाया। वहीं सीट बंटवारे पर आप देख रहे थे महाविकास आघाड़ी में कैसी खटपट चल रही थी, यहाँ तालमेल बैठाया गया, फडणवीस तालमेल बैठा रहे थे और सीएम पद से ज्यादा उन्होंने पार्टी को ऊपर रखा। सोचिए डिप्टी सीएम बन गए, पहले मुख्यमंत्री थे, डिप्टी सीएम बनना उन्होंने मंजूर किया क्योंकि उन्होंने पार्टी को आगे रखा। और महाराष्ट्र और दिल्ली में भी जो समन्वय है वो बरकरार रखने का जिम्मा भी देवेंद्र फडणवीस पर ही था। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि देवेंद्र फडणवीस एक तरह से यहाँ किंग मेकर थे। चलिए जरा अब आपको बताते हैं कि ये वो तस्वीरें हैं जो लगातार सामने आ रही, जो कहानी जीत की कह रही है। ये पहले तस्वीर देखिए, ये जो बातचीत हो रही है देवेंद्र फडणवीस की, जैसे ही टैली में नंबर्स बेहतर आए उन्होंने सबसे पहले अपनी मां को फोन किया और क्या बातचीत की, जरा फुल स्क्रीन आपको सुनवा रहे हैं। ये तो संध्याकाळी येतो, आता इकडून सगळं निघतो मी येतो, हा मी कळवतो चला धन्यवाद, आशीर्वाद देतो। ये तो संध्याकाळी येतो, आता इकडून सगळं निघतो मी येतो, हा मी कळवतो चला धन्यवाद, आशीर्वाद देतो। तो आशीर्वाद देने की बात करते रहे यहाँ पर देवेंद्र फडणवीस। लेकिन ये एक और तस्वीर देखिए, ये परिवार जो है और तमाम जो लोग हैं बीजेपी नेता वो पहुंचे देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात करने, उन्हें बधाई देने, अपनी पत्नी के साथ वहां घर पे मौजूद थे और लोग पहुंच रहे थे। उत्साह इतना ज्यादा था, जरा वो तस्वीर भी दिखाइएगा कि कैसे उत्साहित होकर मोहित कंबोज ने, जो बीजेपी नेता हैं, उन्होंने गोद में उठा लिया देवेंद्र फडणवीस को। और ये बता रही थी तस्वीरें कि कैसे जीत को लेकर आश्वस्त थे और उसके बावजूद किस तरह से उत्साह यहाँ पर देखा गया। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन आपको हम बताते हैं कि देवेंद्र फडणवीस ऐसा नहीं है कि अभी से कोशिश कर रहे थे। जब उस दौर को याद करिए जब उद्धव के साथ सरकार बनी थी और उसके बाद सरकार तुरंत चेंज हो गई थी क्योंकि उद्धव ठाकरे नाराज हो गए थे, उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया। तब देवेंद्र फडणवीस ने कहा था कि मैं समंदर हूं, वापस आऊंगा, और वाकई वापस आ गए। जरा सुनिए उस वक्त की बात। मेरा पानी उतरता देख मेरे किनारे पर घर मत बसा लेना, मेरा पानी उतरता देख मेरे किनारे पर घर मत बसा लेना, मैं समंदर हूं, लौट कर वापिस आऊंगा।